नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवचेतन स्टडी पर। मैं अकरम, जिसके साथ आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए मैथ सब्जेक्ट की। और धीरे धीरे हमारी लगभग अब तक 36 क्लासें हो चुकी हैं। रेशियो प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक हम नए चैप्टर की स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, लगे रहिए, बने रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझते रहिए। तो लास्ट क्लास आज हमारी रेशियो प्रोपोर्शन की, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिक्स भी हैं और सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। इसे ध्यान से देखिए। तो बेसिक तो मैंने आपको लगभग लगभग समझा ही रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आने वाली किसी भी क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन हमको दिया है, यदि y x के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y बराबर 61 और x बराबर 42 है। देखो सीधी सी बात है, ये y है, ये x है। y बराबर कितना 61 और x बराबर कितना 42। तो y का मान बताइए जब x का मान 54 हो। भाई x का मान यह 42 दे रखा है, x का मान यहाँ 42 दे रखा है। तो मेरे भाई हमें बताना है, यदि ये 54 हो जाता है, देखो यदि ये 54 हो जाता है तो इसमें मतलब कितना बढ़ गया। भाई 42 का 54 कितने गुना है, 42 का 54 कितने गुना है। आप कहोगे 6 × 54 और 6 × 7 = 42, यानी कि 9/7। भाई 42 का 9/7 है, इसमें यदि 42 में 9/7 की मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है हमारे पास 54। तो इसमें भी हम 9/7 की मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं कर देंगे। तो 9/7 की मल्टीप्लाई करो, देखो 9 एकम 9 और 9 छिक्का 54, 7 से भाग देंगे। 7 सत्ते 49, 8 बार तो चला जाएगा। 7 सत्ते 49, बचे कितने मेरे भाई, बचे हमारे पास 5, उतार लिया 9 का, तो कितने हो जाएंगे 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, बचे 3, लगाए पॉइंट, उतार ली 0, 7 चौक 28, 78.4। ठीक है, 78.4। लेकिन पॉइंटों में नहीं ऑप्शन दे रखा, तो भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब अप्रोक्स में जाके भी हम ऑप्शन लगाना होता है जब हमको ऑप्शन ही इस तरीके से दिए गए हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। भाई सीधा सीधा ये 42 54 हो जाता है, इसका कितने गुना, 9/7। तो 61 का भी 9/7 हो जाएगा, तो 61 का 9/7 कितना हो जाएगा, 78.4। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। आप कहोगे भाई कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, ये है भाजक भागफल और शेषफल से रिलेटेड। इसमें भी आप सबको रिलेशन पता होना चाहिए। देखो जब हम भाग करते हैं, यहां पे जो होता है वो होता है हमारा भाज्य, और यहां पे क्या होता है हमारा भागफल। ठीक है मेरे भाई, और यहां क्या होता है हमारा भाजक। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती यदि हमको बेसिक सा पता है। और जो यहां आता है हमारा इस कैलकुलेट करने के बाद, वो होता है हमारा शेषफल, यदि शेष बचता है तो। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, भाजक और शेषफल। ये है हमारा भाजक और शेषफल। ठीक है भाई, भाजक कितना हमारा 3 और शेषफल कितना हमारा 2, रेशियो में दे रखा। तथा भाजक और भागफल का अनुपात, भाजक और भागफल का अनुपात यहाँ पे कितना 7:12। भाजक और भागफल का रेशियो कितना 12, यदि शेषफल 14 है। अब मेरे भाई आप एक बात बताओ, यहाँ पे भाजक कितना है 3 और यहाँ पे भाजक कितना है 7। भाई भाजक तो एक ही अलग अलग नहीं होंगे, तो सबसे पहले तो हमें इन्हें बराबर करना होगा। अब इन्हें बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यदि मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं कर देता हूं 7 की मल्टीप्लाई, तो 7 की 21 और ये 3 7 21 बराबर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे लिख लेते हैं इसे नया करके, देखो 21 और 14, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 21
और ये कितना हो जाएगा 12×36। ठीक है, ये हमारा भाजक, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, ये हमारा शेषफल। ठीक है, अब यदि मैं इसे सारे को हटा के भाजक और ये क्या है हमारा शेषफल और भागफल, इसे मैं हटा देता हूं सारे को, इसको हटा देते हैं ताकि ज्यादा जगह ना गिरे। अब भाजक भागफल शेषफल में यदि हमको रिलेशन पता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 21, 14 और 36। ये क्या है हमारा भाजक, ये क्या है हमारा 14 शेषफल, और ये क्या भाई हमारा 36 है हमारा भागफल। ठीक है, ये भागफल का अनुपात था ना ये वाला, ये हमारा एक तरीके से सारी चीजें वही निकल के आती है एबीसीडी का अनुपात। ठीक है, सारी चीजें हमारी कहाँ निकल के आती है एबीसीडी के अनुपात में। अब क्वेश्चन में बताना क्या है हमें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बताना क्या हमें, तो भाज्य को, अब यहाँ पे शेषफल देखो 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। तो भाज्य को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब भाज्य कैसे निकलेगा, भाज्य किस तरीके से निकलता है मेरे भाई, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक की गुणा भागफल में करते हो तो 21 की 36 में करो कितना, 36 दूनी 72, 720 और 36 कितने हो जाएंगे मेरे भाई 756। 756 में फिर ये 14 में शेषफल जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 770। ठीक है, ये आ गया हमारा भाजक भाज्य, यानी कि भाज्य को इसने कहा क्वेश्चन में 9 से भाग दो तो क्या शेषफल बचेगा, सीधा सीधा 9 से भाग दे देते हैं, क्या दिक्कत है। 9 थे 72 कितने बचे 5 उतार ली 0, तो 9 पंजे 45 बचे कितने 5, शेषफल में क्या आ जाता है मेरे भाई 5, शेषफल बराबर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि देखो शेषफल वही हो जाएगा जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, यदि उससे छोटी संख्या हमारी बचती है तो वही हमारा शेषफल हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। थोड़ा सा भाजक भागफल और शेषफल का इसे जो कंसेप्ट है इसे दिमाग में रखकर आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ऐसे क्वेश्चन शायद हम अब से पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन रेशियो का चैप्टर तो रेशियो में भी ये चीजें दे दी जाती है। यहाँ पे दे रखा है यदि एक पेन और एक पेंसिल को 5:3 के रेशियो अनुपात में खरीदा जाता है तो अशोक को 44 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। यदि अनुपात बदल के 3:5 में हो जाता है तो उसे 36 का भुगतान करना पड़ता है। एक पेन और एक पेंसिल कीमत का अनुपात बताएं। देखो सीधा सा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस सीधा सीधा सिंपल हमको क्या करना है, 5:3 पहला क्या हमारे पास पेन, उसके बाद पेंसिल। ठीक है भाई, पेन को डिनोट कर देंगे हम PN से, याद रहेगा, तो 5 पेन हो जाएंगी, और मेरे भाई 3 पेंसिल को कर देंगे PC से। कितने रुपए की खरीदी 44 की। कोई दिक्कत यहां तक, आप कहोगे भाई कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे में क्या कहा है इसने 3:5 पेन पेंसिल का, तो मेरे भाई 3 पेन प्लस 5 पेंसिल बराबर कितनी है 36। हमारे पास ये इस तरीके से दो इक्वेशन बन जाती है। अब इन्हें एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक पेन और एक पेंसिल का एक बार योग आ जाएगा और एक बार अंतर आ जाएगा। यदि मैंने जोड़ता हूं तो 5 और 3 8 और 5 और 3 8 और 36 और 44 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे देखो इसे मैं जोड़ देता हूं, 8 PN प्लस 8 PC यानी कि पेंसिल बराबर कितना हो जाएगा 36 और 40 80। 8 में यहां से कॉमन ले दूंगा 80 काट दूंगा तो आप कहोगे एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कितनी आ जाएगी मेरे भाई, इनके ऐड करके 8 दाम 80 10 रुपए। एक समीकरण हमारी ये बन जाती है। एक बार में इसे घटा देता हूं, एक बार में इसे घटा देता हूं बड़ी वाली समीकरण में से छोटी वाली को। ठीक है, 5 यदि मैं इसे घटाता हूं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 2 पेन। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 5 पेंसिल है और यहाँ पे 3 पेंसिल है, तो माइनस की 2 पेंसिल बचेंगी, आप कहोगे बिल्कुल बराबर। 44 में 36 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई 8। अब 2 में यहां से कॉमन ले दूंगा तो 8 को काट दूंगा 4 बार, एक पेन और एक पेंसिल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4। ये हमारी समीकरण होगी 2।
यहां तक हमें सोल्व करना था, यहां से हम बिना पेन चलाए भी इसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने कहा था जब आपको इस तरीके से दो इक्वेशन बन जाए, एक्स प्लस वाई बराबर कुछ हमें वैल्यू दे रखी हो और एक्स माइनस वाई बराबर हमें कुछ वैल्यू दे रखी हो, तो मेरे भाई इन्हें एक बार देखो, यदि हमें प्लस वाले की वैल्यू चाहिए तो एक बार जोड़ का आधा कर दो, एक बार घटा का आधा कर दो। अब मैं इन्हें जोड़ का आधा करूंगा तो पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 10,000, 14 को आधा करूंगा तो 7, एक बार मैं घटा का आधा कर दूंगा तो पेंसिल की कीमत कितनी आ जाएगी, 10 में से 4 गए 6, 6 का आधा कितना होता है 3। यही इसने हमसे पूछा है, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत का अनुपात बताओ। भाई एक पेन की कीमत 7, एक पेंसिल की कीमत 3, तो रेशियो कितना आ जाएगा 7, 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफी बार इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं और ये चीज भी मैं आपको पिछली कई क्लासों में समझा चुका हूं, तो कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। जो भाई पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं तो इस तरीके से समझ नहीं आता, स्टार्टिंग से क्लास देखनी होती है। मान लो एक चैप्टर भी यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको भी आप स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा। हर चीज के एडवांस में जब ये जाया जाता है, पहले उसके बेसिक को समझो, तब तुम आगे की चीजें सोल्व करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि है 3780 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके हिस्से में 130, 150 और 200 की कमी रह जाए तो धनराशि का अनुपात 5, 2, 4 रह जाता है, तो सी का वास्तविक हिस्सा बताएं। भाई इतने कमी रह जाती है इनके सबके हिस्से में, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 130 और 150 कितने हो जाएंगे, 280 और 200 480। यानी कि मेरे भाई 3780 थे, इसमें से 480 हम घटा देंगे क्योंकि कम की बात कर रहा। अब 3780 में से यदि आप 480 घटाते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास 3300। अब इस 3300 को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, रेशियो में बांटना है, तो 5 और 2 7 और 4 11, यानी कि मेरे भाई 11 की वैल्यू 3300 के बराबर, तो एक कितना हो जाएगा, आप कहोगे 300। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बताना क्या हमें, सी का हिस्सा। अब सी का हिस्सा कितना है, आप कहोगे 4, तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू 300, तो 4 की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1200। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो ये इस रेशियो में, लेकिन ये कम करने के बाद है, ये वाला जो रेशियो है कम करने के बाद। अब सी में कितना कम करा था, आप कहोगे 200, तो मेरे भाई 200 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो। जल्दी ही आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद क्लास में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, इसे देखो ध्यान से। 3 बक्सों में एबीसी में मार्बल की संख्या का अनुपात 3:5:7 है और मार्बल की कुल संख्या 75 है। देखो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आ रहे, मिक्स में भी, मिक्स में तो कुछ हल्के कुछ मतलब मुश्किल से। 3:5:7 में जो है 75 की संख्या बांट दी, तो मेरे पास 3 और 5 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, 15 75 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, तो 15 75 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 5 के बराबर। तो मेरे भाई 5 3 15, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, ये रेशियो आ जाएगा इनका, मतलब एक्चुअल में वैल्यू आ जाएगी इनकी। अब ये कहा है, देखो ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये कह रहा है यदि बक्से बी में से 3 मार्बल ए में डाल दिए जाते हैं, अब यदि मैं इसमें से 3 इसमें डाल दूं तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 18। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर कह रहा है और 5 मार्बल सी में से बी में डाल दिए जाते हैं, भाई इसमें से 5 इसमें डाल दो, तो ये यहाँ कितने बचेंगे 30। अब 25 में से मैंने यहाँ पे कितने दे दिए थे, 3 दे दिए थे, यहाँ पे कितने बचे 22, और 5 इसमें ले देते हैं, यहाँ कितने हो जाएंगे 27। ठीक है, एक्सचेंज ही करा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमें रेशियो बताना बस, 6 तिया 9 दूनी 18। देखो इससे नहीं कटेगा पूरा पूरा, ये किससे कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा हमारा 3 नम 3 छंग 18, 3 नम 27, 3 धाम 30। हाँ 3 छंग 18, 3 नम 27 और 3 धाम 30, ये रेशियो आ जाएगा हमारा इसका करेक्ट, 3 से काटने के बाद। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ी सी अदला बदली करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक्चुअल वैल्यू पता करके और भाई चेंज कर दिया जिस तरीके से क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है एसएससी एमटीएस का पूछा। देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके मैं करा रहा हूं वो
PYQ है, मतलब पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आ गया, किसी और में नहीं आ सकता भाई, कॉमन है, किसी में भी आ सकता है। अगर कोई क्वेश्चन किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 5:2 है। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज्यादा होती तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 4:3 हो जाता। विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। भाई देखो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण कितने? 5। उत्तीर्ण कितने हैं? 5। अनुत्तीर्ण कितने हैं? अनुत्तीर्ण कितने हैं? आप कहोगे 2। टोटल 7 है। अब ये कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज्यादा होती तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का रेशियो कितना हो जाता? 4:2। 4 अनुपात कितना? 3। भाई यहाँ पे कितनी ज्यादा की बात कर रहा है? 14। और यहाँ कितना ज्यादा हो रहा है? 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। पूछा क्या क्वेश्चन में? कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की? तो मेरे भाई विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण कितनों ने की? 5 ने। 1 की वैल्यू 14 तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 70। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, एमटीएस का पूछा हुआ 2022-21 का, तो ये भी बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन में देखो कोई डाउट आता तो मैं आपसे हर क्लास में कहता हूं कि मेरे भाई किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट आता है तो आपके लिए हमने एक डाउट ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे, और उस ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उससे आप ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आप अपने किसी भी डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8। एक गांव में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। देखो ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, 5:3 में है। यदि 40% लड़के और 60% लड़के, देखो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, यदि 40% लड़के और 60% लड़के एक परीक्षा में उपस्थित हुए, पहले हम एब्सेंट उसकी प्रेजेंट की बात करते हैं। 40% यदि मैं इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20। और 30 क्या हो जाएंगे हमारे? अनुपस्थित। ये हमारे क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट। और ये क्या हो जाएंगे हमारे? एब्सेंट। ठीक है, 50 को इसमें मैंने तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 30 है, अब इसके 60% लड़के जो है उपस्थित हुए, इसका 60% कितना बैठेगा? आप कहोगे 18। ठीक है भाई, 60 इस परसेंट से एक जीरो, ये एक जीरो, 36 कितना देंगे? 18। तो मेरे भाई 30 में से जब 18 निकालोगे तो कितने बचेंगे? 12। ठीक है, 12 हमारे अनुपस्थित है। अब पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या। परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या। मेरे भाई 20 तो लड़के बैठे हैं, प्रेजेंट हुए हैं, और 18 लड़कियां। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे टोटल? आप कहोगे 38। ये संख्या निकल गई। और उस परीक्षा में शामिल न होने वालों की संख्या, उस परीक्षा में शामिल 30 लड़के नहीं हुए और 12 लड़की नहीं हुई, तो कितने नहीं हुए? 42 शामिल हुए। इनका ही हमको रेशियो बताना है। तो 219 बार, 219 बार और 2 से कितना कट जाएगा? 21 बार। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 19:21, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो यहां तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि P Q के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है भाई, P Q के अनुक्रमानुपाती है, P Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब Q कितना दे रखा हमें? 232। चलो लिख लेते हैं। और मेरे भाई P कितना दे रखा? 227। अब क्वेश्चन में कहा यदि Q 116 होने पर P का मान ज्ञात कीजिए। चलो Q को यदि मैं 116 कर दूं तो यहाँ पे देखो, ये तो सीधा सीधा दिख रहा, 232 का आधा 116 होता है। ठीक है, इसका आधा कर दिया यहाँ पे, तो मेरे भाई इसका भी मैं आधा कर दूंगा। इसका आधा कितना हो जाएगा? 113.5। 113.5 को दोगुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 227। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो मेरे भाई अगर इसका आधा हुआ तो इसका भी आधा कर दो, इसका दुगुना हुआ तो इसका भी दुगुना कर दो। जैसा हमारी एक संख्या में चेंजेस आया, ऐसे हमें दूसरी संख्या में चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ठीक है, जूम सही हो गया, अब सही दिख रहा होगा।
एक दुकानदार 500 रुपए, 350 रुपए और 200 रुपए प्रति पीस की दर से क्रमशः जीन्स, शर्ट और टी शर्ट, तीन चीजें खरीदता है, जीन्स, शर्ट और टी शर्ट। ठीक है, इसकी सप्लाई को ऑर्डर देता है। यदि वह 46,800 में प्रत्येक प्रकार की वस्तु 1:2:3 में के अनुपात में खरीदता है तो उसने कितनी टी शर्ट का ऑर्डर दिया होगा। देखो अनुपात जो होता है ये होती है हमारी संख्या, 1, 2, 3, ये इनकी संख्या का अनुपात है। क्या क्या है, जीन्स, शर्ट और टी शर्ट। ठीक है, तो मेरे भाई ये 500 रुपए की एक है, 350 रुपए की दो है, और ये 350 रुपए की एक है, ये 200 की एक है। भाई 500 की एक खरीदी तो 500 रुपए तो यहाँ चले गए। अब दो खरीदी उसने 350 की, तो कितने चले गए 700, और तीन खरीदी उसने 200 के हिसाब से, कितने हो गए 600। 700, 500, 1200 और 600 कितना हो जाएगा 1800। और कोस्ट उसने खर्च कितने करे हैं, आप कहोगे 46,800। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 2 जीरो तो कट जाएंगी, ये 18 से यदि हम इसे काटते हैं तो कितना जाएगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 बचे कितने 10, और 8 का 18 का 108, यानी कि 26। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 26। अब बताना क्या हमका, उसने कितनी टी शर्ट का ऑर्डर दिया था। तो मेरे भाई कितनी टी शर्ट का ऑर्डर दिया था उसने, 3 का। बस 26 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 78। 26 दिया 78, जो ऑप्शन नंबर सी में हमको दे रखा है। ठीक है, ये भी बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक विद्यालय में एक कक्षा के 3 वर्गों में, देखो कोई विद्यालय है, सेक्शन बटे होते हैं, आप सब भी पढ़े हुए हैं उसमें, तो उसमें 3 वर्ग या सेक्शन एक ही बात है। उसमें संख्याओं का अनुपात कितना, 5:7:8, 5:7:8, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, में क्रमशः 20, 25 और 40 नए छात्रों का प्रवेश दिया जाने पर अनुपात कितना हो जाता है, 9, 12, 16, 9, 12, 16। ठीक है, अब यहां पे देखो कितने कितने बढ़े, यहाँ पे 5 कितने यूनिट बढ़े हैं, 4। अब 4 यूनिट की जगह, लेकिन इसमें एक्चुअल में कितने बढ़े हैं 20, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 5। 5 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इसने नए प्रवेश के बाद छात्रों की संख्या पूछी, तो नए प्रवेश के बाद भाई एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 45। ठीक है, इस अब हम हटा देते हैं। इसके बाद कहा है इसने 25, भाई क्रम से हम चल रहे थे, इस वाले में कितने की संख्या बढ़ रही है 25 की, लेकिन यहाँ कितनी है 5 यूनिट, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 5 यूनिट बढ़ रही है, और यहाँ पे एक्चुअल में संख्या कितनी बढ़ी 25। 5 यूनिट 25 के बराबर, तो ये कितने के बराबर हो जाएगी 5 के, तो 12 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, आप कहोगे 60। ठीक है, यहाँ पे कितनी पॉइंट यूनिट बढ़ रही है हमारी 8, और यहाँ पे कितने छात्र जा रहे हैं हमारे 40, तो हम कह सकते हैं कि 8 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर, सीधी सी बात है। तो 16 यूनिट की कितनी हो जाएगी 80। अब हमको नए छात्रों की कुल संख्या बतानी, नए छात्रों की संख्या तो हम निकाल रहे थे, 80 और 60 कितने हो जाएंगे, 140 और 45 कितने हो जाएंगे 185, जो ऑप्शन नंबर डी में हमको दे रखा है। बताओ किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो, एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई भी डाउट इसमें नहीं बच रहा है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है आपको, कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों का अनुपात कितना, 2:3। ए और बी के महिला कर्मचारियों का अनुपात 1:2 है। ए के महिला कर्मचारियों का ए के कुल कर्मचारियों से अनुपात 1:3 है, तो ए और बी के पुरुष कर्मचारियों का अनुपात क्या है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से रखा, पहले उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद सोल्व करना चाहिए। अब कार्यालय है, देखो 2 कार्यालय है, एक ए कार्यालय है, एक बी कार्यालय है, मान लिया। इनका रेशियो कितना है, इनमें कर्मचारी कितने कितने, 2 और 3। ठीक है, ए और बी के महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना, 1:2। ए के महिला कर्मचारियों का ए के कुल कर्मचारियों से अनुपात कितना, 1:3। देखो यहां पे कुल से बात कर दी, यहां 3 है और यहां 1 है, ये हमारे इस वाले में कुल का, और महिला कर्मचारी ये क्या है हमारी फीमेल, या हम इसे वोमेन कह सकते हैं, और ये हमारे टोटल है। तो मेरे भाई देखो इस हम किसी रेशियो में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्या है, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इनसे कट जाए। मान लीजिए मैं ले लेता हूं, इसमें मैं 30 की गुणा कर देता हूं। ठीक है, मैं इसमें 30 की गुणा कर देता हूं, तो मेरे भाई 30 दूनी कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 60, भाई कहोगे ना, ये कितना हो जाएगा हमारा 60, ये कितना हो जाएगा हमारा 90।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 90, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 3:1 में इसको हमें बांटना है, यानी कि तीन टोटल टोटल का है ना, 3 60 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 20। तो इसमें महिला कितनी आ जाएंगी 20, और 3 60 के बराबर है। ठीक है, ये टोटल है हमारा, ध्यान रखना इस चीज का। अब इसमें कहा है इसने क्वेश्चन में कि ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात 1:2 में है, यानी कि ये यदि 1 यूनिट है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अब इसमें से 40 तो हमारी महिला हो गई, भाई दुगनी हो गई ना, इस वाले ऑफिस में 20 महिला है तो इस वाले ऑफिस में दुगनी है उसकी, 1:2 में 40 हो जाएगी। तो सीधी सी बात मेरे भाई 50 क्या होंगे इसमें पुरुष होंगे, होंगे नहीं होंगे, आप कहोगे हाँ भाई ये हमारी महिला है। अब इसमें बताना क्या है, देखो सारी चीजें क्लियर होगी हमारी। अब इसमें बताना क्या है, ए और बी के पुरुष और हाँ ए और बी के पुरुष कर्मचारियों का अनुपात क्या है। देखो अब आप एक बात बताओ, इसमें 20 महिला है, ये महिला है ना हमारी, ये हमारी महिला है भाई, 20 महिला है टोटल, हमारे 60 है इसमें, तो कितने पुरुष हैं आप कहोगे 40। ओके, इसमें कितने पुरुष हैं, इसमें कितने पुरुष है 50 पुरुष, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा आप कहोगे 4:5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसमें पता थोड़ी सी लॉजिक की बात क्या दे दी, यहाँ पे इसने कह दिया कि मेरे भाई सबसे पहले ये वाला रेशियो दे दिया कि इसमें यदि एक महिला है तो इसमें 2 महिला है। ठीक है, और यहाँ पे एक ही महिला कर्मचारियों का और एक कुल कर्मचारियों का अनुपात है, यदि ये 3 है टोटल तो इसमें से एक एक हिस्सा महिला है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, यदि ए और बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाती है। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए के पास टॉफी बी से दोगुनी है, और ए बी के पास टॉफियों की कुल संख्या कितनी है, ये हमको बताना है। देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, सही है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है तो सही होगा, सीधी सी बात है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने हमसे कहा है वैसे हम करते हैं। देखो इनके पास कुछ टॉफी है, यदि ए बी को एक टॉफी देता है, यदि ए के पास कुछ टॉफी है, इनमें से एक टॉफी यदि देता है तो बी पे एक फालतू चली जाएगी और इनकी संख्या बराबर हो जाएगी, जो हमसे क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, उनके पास बराबर संख्या हो जाएगी, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे कहता है यदि बी ए को एक टॉफी देता है, यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए के पास बी से दोगुनी हो जाएंगी, यानी कि बी के पास अब जितनी भी बची हैं उसके दुगनी ए के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई आप एक बात बताओ, इस बी को मैं इधर ले जाऊं तो ए माइनस बी, और ये माइनस के इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा आप कहोगे 2। यहां पे यदि मैं बात करें 2b-2, तो ये कितना हो जाएगा a-2b, a-2b बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब यदि मैं इसे घटा देता हूं, देखो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक ये बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन्हें यदि मैं घटा देता हूं, ये माइनस, अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए में से ये जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। अब 2b में से बी जाएगा तो कितना बचेगा बी, और बी बराबर कितना हो जाएगा 4। अब एक बात बताओ, जब बी बराबर 4 हो गया मेरे भाई, कहीं भी रख दो उसे, ठीक है, इसमें रख दो या कहीं भी रख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा बी के मान मैंने इसमें रख देता हूं तो बी बराबर 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 में से 2 कितना हो जाएगा 6, इसमें रख दो तो ए का मान आ जाएगा, इसमें रख दो, बी का मान मैंने यहाँ 4 रख दिया। ठीक है, तो 4 कितना हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ एक इधर से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि इनके पास टोटल 10 टॉफियां थी। किसी में भी हम हमारे पास एक की वैल्यू होगी तो 2 की वैल्यू हम दूसरे की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसमें पुट कर लो बी की वैल्यू, चाहे इसमें पुट कर लो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बात यही थी, इसमें थोड़ा सा लॉजिक था, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का करेक्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बताओ, कोई दिक्कत हो तो दोबारा समझा दूं। भाई ये कह रहा था ए बी के पास कुछ टॉफियां हैं, ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि ए बी को एक टॉफी देता है, ए ने अपने पास से एक टॉफी दे दी, बी को दे दी, बी के पास चली गई, अब इनकी संख्या कितनी होगी बराबर। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ना कि ए माइनस बी बराबर 2 हो जाएगा, नहीं ए माइनस बी बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे जो बी है माइनस कोट का इधर आ जाएगा और ये माइनस का जो है इधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा ए माइनस का 2b बराबर -2, ये हो जाएगा ना ये।
ये वाली समीकरण बन जाएगी। अब इन दोनों से ही मैंने पहली वाली में से दूसरी वाली को घटा दिया। अब जब मैं इसे घटाता हूं तो मेरे भाई यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 2 भी है तो प्लस हो जाएगा, आप सभी को पता है। और यहाँ पे जो माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। तो मेरे भाई ए से तो ए कट जाएगा, और 2b में से b जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे b। और दो और दो कितने हो जाएंगे, 4। यानी कि b की वैल्यू जब 4 आ जाएगी तो अब किसी में भी रख दो। अब यदि मैं यहाँ b की वैल्यू रख देता हूँ -4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6। a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू 4, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं बचा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन भी काफी फेमस है, आप सबने सुना होगा। ठीक है, ये है, देखो, संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल का अनुपात क्या हो। तो थोड़े सा कॉमन सेंस हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। भाई ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पर आप सभी को पता है कुछ जल है कुछ पानी है, कुछ मतलब धरती है और कुछ है पानी। अब इसने कह दिया, देखो, स्थल, स्थल क्या होता है, धरती, और ये होता है जल। इस पर टोटल की यदि मैं बात करूं तो 1:2 में है, 1:2 में। ठीक है, अब यहां पे बात कर रहा उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध। चलो इन्हें इसमें बांट देते हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध। ये क्या है हमारा, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है हमारा, दक्षिणी। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध में जो इसका अनुपात है स्थल का और जल का, वो कितना है, 2:3। ठीक है, इसे चलो बाहर लिखते हैं। ये कितना है हमारा, 2:3। अब मेरे भाई एक बात बताओ, पूरी पृथ्वी का इसने दे दिया, तो यहां पे यदि देखो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 100 200 कर लेते हैं। ठीक है, 100 200 मैंने कर लिया, तो आप मेरे भाई ये बताओ ये कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा हमारा 300। अब 300 में से आधा तो इधर आ जाएगा और आधा उधर चला जाएगा, यानी कि 150 तो इसमें बढ़ जाएगा। भाई 150 तो इसमें बढ़ जाएगा, और 150 बढ़ जाएगा हमारा इसमें, इस तरीके से ही ये हमारा 150 इसमें बढ़ जाएगा। अब ये किस किस रेशियो में बढ़ा, देखो इसमें बढ़ा 2:3 में। अब 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5 की यदि मैं 150 को भाग दूं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 30। तो मेरे भाई इसमें 30 दूनी 60 तो हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा ये। ठीक है, 60 हमारा स्थल हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा हमारा जल। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे भाई टोटल हमारा 150 था। ठीक है, अब 100 में से 60 तो ये आ गया, हाँ, 100 में से ये जो हमारा स्थल था 100 में से 60 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा होगा, सीधी सी बात है 40 बचा होगा, नहीं बचा होगा। और मेरे भाई 90 यहाँ पे आ गया पानी, तो इसमें पानी कितना बचा होगा, टोटल पानी कितना था इधर 200, तो 200 में से 90 पानी आ गया तो कितना बचा होगा, आप कहोगे 110। ठीक है, अब यदि मैं इसके रेशियो की बात करूं 40 110 की, तो कितना आ जाएगा, 4:11। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में हमको दे रखा। थोड़ा सा मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं इन क्वेश्चनों में। थोड़ा अगर समझ सा करोगे, पृथ्वी को देखोगे, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, टोटल पृथ्वी पे कितना रेशियो दे रखा है स्थल का और जल का, तो उससे हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया गया है, राजू पिज्जे का 3/8 भाग खाता है। तो हमारे पास ये पिज्जा है, पिज्जे, ये पूरा पिज्जा मान लिया हमने, ये पिज्जा है भाई, 3/8 भाग खा लिया। पूछ, देखो इसने शेष की बात करें तो शेष में करेंगे हम, 3/8 में से 3 हिस्से खा लिए, तो मेरे भाई कितने बचेंगे, आप कहोगे 5 हिस्से बचे जी 8 में से। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि शेष पिज्जा और एडम शेष पिज्जे का 3/10, यानी कि इसमें से 10 में से 3 खा लिए तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 7 बचेंगे 10 में से। ओके, नेक्स्ट बात करता है, रेनू बचे हुए पिज्जे का 4/7 भाग खाती है। 7 में से 4 भाग खा लिए तो कितने भाग बचा मेरे भाई, 3/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई 7 से तो 7 कट जाएगा सीधा सीधा, और 5 से कट जाएगा 2 बार, तो 8 दूनी 16, यानी कि 3/16 बचेगा, जो शेष बचेगा। शेष ही तो पूछा है इसने, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक है, अब यहां तक आपको यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो भाई उसी डाउट ग्रुप में आ जाओ, और वहीं आकर आपसे चर्चा करेंगे किसी भी क्वेश्चन के बारे में। और इसी के साथ आज हम अपनी इस क्लास को, रेशियो प्रोपोर्शन की को, समाप्त करते हैं, और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ आपसे कल। अगर किसी क्वेश्चन को आपको समझ में आया हो तो भाई वहां पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना, और क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को भाई लाइक करो, अपने दोस्तों में
शेयर भी करो और अपने यूट्यूब चैनल अवचेतन स्टडी को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।